हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पाठ 5 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता उत्साह। इस कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब हम इसका पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ समझते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। गगन का मतलब होता है आकाश और धराधर का मतलब होता है बादल। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित का मतलब कोमल और सौंदर्यपूर्ण। कवि कहता है कि हे बादल, बालक यानी बच्चे के समान सुंदर दिखने वाले काले घुंघराले बादल, बच्चों की अनंत कल्पना के कोमल बादल, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। उर्मे मतलब मन में, वज्र का मतलब होता है कठोर और नूतन का मतलब होता है नया। फिर कवि कहता है कि अपने भीतर विद्युत यानी कि बिजली की छवि अंकित करने वाले बादल, कवि के समान नया जीवन देने वाले बादल, अपने अंदर के कठोर रूप को छिपाकर नई कविता की रचना कर दो। हे बादल, तुम गरजो। आशय यह है कि कवि बादल का आह्वान करता हुआ कहता है कि वह अपनी गर्जना से गरीब, शोषित और निरुत्साहित लोगों में उत्साह का संचार कर दे, जिससे फिर कोई उनका शोषण ना कर सके। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल का मतलब होता है व्याकुल और उन्मन होता है अनमने से, जो जिसका मन एक जगह नहीं लगता। निदाघ का अर्थ है गर्मी और सकल का अर्थ होता है सब। बादलों के छाने से पहले की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गर्मी के मौसम में सभी लोग गर्मी से अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। सब लोग बहुत परेशान थे, उनका मन एक जगह पर नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और धरा का मतलब धरती या फिर पृथ्वी, और तप्त का मतलब होता है गर्म। कवि कहता है कि तभी विश्व की गर्मी को दूर करने वाले, व्याकुल लोगों के मन को शांत करने वाले अनंत बादल अज्ञात दिशा से आए और छा गए। कवि प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे बादल, गर्मी के कारण यह धरा यानी कि पृथ्वी तप रही है, तुम इसे वर्षा करके तृप्त कर दो, फिर से शीतल कर दो। हे बादल, तुम गरजो। यहाँ पर उत्साह कविता का भावार्थ पूरा होता है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।